पैसा लगेगा जो लैब में लगेगा। तो इसके इस सब के लिए क्या किया गया है कि हमारे पास जो है फ्रैक्चर मैकेनिक्स में अलग एक मेथोडोलॉजी बनाया गया है, ताकि हम सारे को एक जगह हम सिमुलेट कर सकें। अब देखो एक अब ये दिखा रहा है क्या, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्चर लाइफ शोइंग रिलेटिव प्रोपोर्शन फ्रॉम क्रैक इनिशिएशन एंड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि क्रैक का इनिशिएशन, जो भी हमारा किसी भी मटेरियल में जब फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर जब हो रहा है, और फिर जब क्रैक में प्रोपगेशन होने लगता है, मतलब क्रैक में जब फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखो एक हमारा क्या है अल्टरनेटिंग स्ट्रेस रेंज, और दूसरे पे दिखाया गया लॉग एन, मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ साइकिल में दिखाया गया है, और एक सिग्मा दिखाया गया है जो हम लोग फटिक लोडिंग लगा रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है। तो अब ये देख रहे हैं कि जब तुम मतलब इस जब ग्राफ को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें एक लिखा हुआ है फटिक लिमिट डेल्टा सी, डेल्टा सिग्मा सी। मतलब क्या है, ये जो फटिक लिमिट है इसके अगर नीचे हम लोग रिपीटेटिव लोडिंग लगाते हैं, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग उस पर लोडिंग लगा सकते हैं। हम लोग जैसे ऊपर में एस एन कर्व में ही पढ़े थे कि जो हमारा अल्टीमेट जो हमारा 5 टाइम्स अगर हम लोग लगाते हैं, तो वो एंडोरेंस लिमिट के बराबर हो जाता है। मतलब हम देख रहे थे कि अगर जो हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस का हम हाफ कर दे, तो वहां तक हम लोग क्या इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ लोडिंग लगा सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है, जो फटिक लिमिट है, मतलब कि इस रेंज के नीचे अगर हम लोग कहीं भी लोडिंग लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इनफाइनाइट लोडिंग लगा सकते हैं। अब देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है सी आई, मतलब क्या है क्रैक इनिशिएशन, सीपी मतलब क्या है क्रैक प्रोपगेशन। अगर ये जो क्रैक इनिशिएशन का जो लेंथ है वो क्या है क्रैक प्रोपगेशन से क्या होता है, क्या दिखाया जा रहा है इसमें, ज्यादा दिखाया जा रहा है। वहां पे लिखा हुआ है क्रैक इनिशिएशन इज फार ग्रेटर देन क्रैक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कोई भी मटेरियल अगर हमारा सस्टेन करेगा, मतलब कि अगर हम कोई भी मटेरियल अगर लोडिंग दे रहे हैं उस पर, वो जल्दी ना फेल हो, उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रह जाएगा कि जो क्रैक इनिशिएशन का जो लेंथ है, क्रैक इनिशिएशन का लेंथ को हम लोग को इतना ज्यादा रखना पड़ेगा कि जो हमारा इनिशिएशन हो वो बहुत ज्यादा टाइम तक कवर करे। मतलब हम कहने का मतलब कि करें, जो क्रैक प्रोपगेशन हो रहा है, क्रैक प्रोपगेशन के टाइम को हमको बहुत कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का मतलब कि हम लोग लोडिंग ऐसा देंगे या फिर मटेरियल को ऐसा चूज करेंगे जिसमें जो क्रैक का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्रैक में जो इनिशिएशन हो रहा है वो बहुत टाइम बाद जाके हो। अगर वो बहुत हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग उस उतना देर तक हम लोग मटेरियल पे लोडिंग लगा सक रहे हैं, और मटेरियल पर अगर लोडिंग लगा सकते हैं तो मटेरियल क्या हो रहा है उतने देर तक वो सस्टेन्ड है। सस्टेन्ड है तो हम कर सकते हैं। अगर क्रैक इनिशिएशन बहुत लेट से होता है तो हम लोग मटेरियल को उतना देर तक यूज कर सकते हैं। अगर क्रैक इनिशिएशन पहले हो जाएगा तो क्या क्रैक इनिशिएशन के बाद धीरे 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 क्रैक प्रोपेगेशन होने लगेगा, क्रैक का जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगा। तो हम लोग हर कोशिश ये करने का कोशिश करेंगे कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग स्ट्रेस रेंज लगा रहे हैं, मतलब रिपीटेटेड लोडिंग लगा रहे हैं, तो हम लोग मिक्स करेंगे, ऐसा मेथोडोलॉजी लगाएंगे कि जो क्रैक इनिशिएशन हो रहा है, क्रैक इनिशिएशन का जो टाइम है वो बहुत लेट हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी डिले द क्रैक इनिशिएशन या फेज दैट इज एडवांटेजियस फॉर अस। अब तो क्या करने का कोशिश किया, हमें तुमको बताया जैसे कि अगर क्रैक इनिशिएशन जो पीरियड होता है, सपोज कि हम लोग 200 लोडिंग लगाए, लगाने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 मिनट के बाद उसमें क्रैक हमारा दिखने लगा है। तो हम लोग क्या ये समझेंगे कि हम लोग 5 मिनट के बाद हम लोग उस फिर मटेरियल को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हम लोग उसको फिर करना होगा, या फिर रीयूज करने के लिए हम लोग को फिर रिसाइकल या फिर कुछ में कुछ मेंटेनेंस करना होगा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 200 लोडिंग लगा रहे हैं और क्रैक का जो इनिशिएशन हो रहा है, मतलब उसमें क्रैक हमको वो दिख पा रहा है आधे घंटे के बाद, तो इसका मतलब क्या कि हम लोग उस मटेरियल को हम आधे घंटे तक तो एटलीस्ट यूज कर सकते हैं ना। तो क्रैक का इनिशिएशन का जो पीरियड है या फिर क्रैक इनिशिएशन का जो फेज ना ज्यादा रहेगा, या फिर जितना डिले होगा, मेरे हिसाब से अगर टाइम के हिसाब से देते हैं तो वो अगर जितना डिले होता है तो वो क्या होगा, वो मटेरियल उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अब इसमें देखा जाए हम लोग बना सकते हैं कि क्रैक इनिशिएशन हमारा उसका जो पीरियड है, उसका जो फेज है वो फेज बाद में जाके हो, मतलब वो टाइम जैसे जैसे बहुत टाइम बीते उसके बाद उसमें क्रैकिंग। हम लोग एक करते हैं ब्लंटिंग ऑफ क्रैक टिप। हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रैक का जो इनिशिएशन होता है सबसे पहले उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रैक टिप। हम लोग ऊपर में ही पढ़ते हैं
जब हम ये सेकंड फेज डायग्राम को देख रहे थे, सेकंड फेज फॉर्मेशन देख रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि जो क्रैक टिप होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां से फिर क्रैक में क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है। तो हम लोग थिंग ऑफ क्रैक टिप करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इज बैड फॉर फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बट लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज यूजफुल। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहते हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे मटेरियल में फिर इलास्टिक प्रोपोर्शन नहीं आ पाता, वो हमारा रिकवर नहीं कर पाता है। लेकिन उसी का अंदर कुछ मटेरियल डिफॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है, मटेरियल के जो टिप होते हैं, क्रैक टिप जो होता है, वहां पे ब्लंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिले कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक बताया गया है कि हम लोग क्रैक इनिशिएशन को कैसे हम लोग डिले कर सकते हैं, ताकि मटेरियल को हम लोग सेफली उतने देर तक हम लोग यूज कर सकें। अब देखो, दूसरा एक स्ट्रेंथ डायग्राम, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डाइन स्ट्रेंथ। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, क्रैक साइज। अब देखो क्या है, एपी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है परमिसिबल क्रैक लेंथ। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो एपी दिखाया गया है, ये एपी और सिग्मा मैक्स के अकॉर्डिंग डायग्राम। तो देखो ये एपी जो दिखा रहा है, ये एपी है परमिसिबल क्रैक लेंथ। मतलब ये कहने का कोशिश कर रहा है कि कोई भी मटेरियल में सिग्मा मैक्स के अकॉर्डिंग ये क्रैक लेंथ अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गया? मतलब कि वो जो क्रैक रहता है मटेरियल में, तो मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वहीं पे एक हमारा फॉर्मूला ड्रा किया गया है, एपी इज इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाई एनसी। मतलब क्या है कि जो हमारा एपी का मतलब निकालना है परमिसिबल होगा, वो देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल क्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय क्रिटिकल लेंथ सेफ्टी फैक्टर। अब देखो, अगर परमिसिबल क्रैक लेंथ है, परमिसिबल क्रैक लेंथ से जहां ज्यादा हुआ, मतलब क्या होगा कि वहां वो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि एपी जो है परमिसिबल क्रैक लेंथ को हम लोग क्रिटिकल क्रैक लेंथ से हम लोग क्या किया है, क्रिटिकल क्रैक लेंथ से रिलेट करने का मेन मतलब क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि एपी से जैसे ही हल्का सा भी ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा, मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो एपी के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे कि हमारा मटेरियल फेल नहीं कर रहा है, और जैसे कि एपी के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो मटेरियल फेल कर जाएगा। मतलब कि वो जो एपी हो एज ए परमिसिबल क्रैक लेंथ भी काम करेगा, और इनिशिएशन ऑफ क्रिटिकल क्रैक लेंथ भी काम करेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जो एपी निकालने का फॉर्मूला लगाया है, वो क्या है, क्रिटिकल क्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय क्रैक लेंथ सेफ्टी फैक्टर का हम लोग यूज किए हैं। अब दूसरा देखो, क्रैक ग्रोथ है। एक ये डायग्राम है, देखो उसमें हम लोग क्या किए हैं, एक ए मिनिमम, एक हमारा एपी है जो कि हम लोग ऊपर पढ़े परमिसिबल क्रैक लेंथ, और ए मिनिमम है जो कि हमारा मिनिमम क्रैक लेंथ है। मतलब कोई भी मटेरियल में इतना मिनिमम क्रैक से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो मिनिमम क्रैक लेंथ है, ये क्या किया गया है, जब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जब हम लोग साइट विजिट करते हैं, तो वहां से ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई मटेरियल इतना मिनिमम क्रैक परमिसिबल हो सकता है। अब ये दिखा हुआ जाए, जो एपी है वो मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक लेंथ है। ये जो हमारा टी1 दिया हुआ है, और दो टी1 और टी2 लाइफ दिया हुआ है। मतलब ये क्या है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइकिल है। देखो हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे एक लिखा हुआ है टाइम अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। क्या है कि ए मिनिमम से एपी में हम लोग ये देख रहे हैं, तो जो ग्राफ है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। हमारा ये क्या कर रहा है कि जो ए मिनिमम है, ए मिनिमम हम लोग ये देख रहे हैं कि के दौरान इंस्पेक्शन के जब हम लोग पीरियड में थे, जब हम लोग साइट विजिट पे थे कभी, या फिर कहीं हम लोग देखने गए हैं, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि ए मिनिमम, हमारा मिनिमम क्रैक लेंथ हमारा इतना हो रहा है। ए मिनिमम से ए पी हमारे बीच ये जो टाइम है, ये जो हमारा टाइम दिखा रहा है टी1 से टी2 के बीच में, ये दिखा रहा है कि हम लोग सबसे पहले भी हम ऊपर में देखे कि एपी से अगर जहां, मतलब कि एपी से जैसे ही ऊपर गया हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा, और ए मिनिमम से नीचे अगर है तो मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि जो ए मिनिमम से एपी के बीच का जो रेंज है सकते हैं, उस रेंज में ही कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? इस चीज को समझ रहे हो कोई? हेलो, रोहित, समझ में आ रहा है? यस सर।
यस सर।